सकता है। सही है। So my name is Adesh Azad, and I'm working as a DevOps engineer. And beside this, I am also a Microsoft certified trainer, AWS community builder, और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस करते रहते हैं। और आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, ओपन सोर्स का क्या फ़ायदा है, क्यों करनी चाहिए, इससे क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी हो, मैं आपके साथ लिंक्डइन शेयर कर दूंगा, आप मुझे वहाँ जो अपनी क्यूरी ड्रॉप आउट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। सो अब यहाँ आपके पास चीट शीट का काफ़ी फ़ायदा होता है टू गेट स्टार्टेड। जिनको ऑलरेडी गिट का नॉलेज है, आई थिंक वो इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं, बट जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आज वो यहाँ सीखने आया है, तो वो चीट शीट इसको बहुत हेल्प आउट देगी। गूगल पे जाकर अगर आप सिंपल लिखेंगे गिट चीट शीट पीडीएफ, तो पहले ही जो है ना जो आपकी वेबसाइट है वो गिटअप की है, वहाँ उन्होंने चीट शीट कंप्लीट अपलोड की हुई है। तो इंस्टॉलेशन से लेके ईच एंड एवरीथिंग जो है वो, बट चीट शीट भी उस टाइम तक काम नहीं आएगी जब तक आपको कोई मेंटोर ना करे कि कैसे जो है इसको इसको यूज कैसे करना है। सो इस चीट शीट को फॉलो अप करते हुए हम ईच एंड एवरीथिंग जो है वो उसको कवर अप करेंगे। जिस टाइम के अंदर जितना हम सोच सका, आई विल जस्ट ट्राई माई बेस्ट। अदरवाइज आई क्रिएटेड माई ओन चीट शीट जो कि डिफरेंट लाइक थोड़ी सी डिफरेंट अबाउट ये लिनक्स की कुछ कमांड्स को कवर कर रही है, एंड कॉन्फ़िगरेशन वगैरह से लिहाज से गिट की बेसिक्स, ब्रांचेस, मर्जिंग, रीबेस, जो चीज़ें गिट चीट शीट में मिसिंग थी वो मैंने जो है इसमें ऐड कर दी हैं। ये मैं सारा ब्लॉग शेयर कर दूंगा। आई थिंक एक करने के बाद आप फीडबैक दे सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी टाइम लगा है। सो क्योंकि इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल, तो आप मतलब इस सेशन के बाद अगर आपने एडवांस लेवल पे गिट को सीखना हो, जो कि बहुत ज़रूरी है, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में, तो वहाँ गिट जो है एज एन एसेंशियल यूज़ किया जाता है। तो ये स्किल सेट होना एज अ स्टूडेंट बहुत आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो सॉफ्टवेयर हाउस वाले आपको इग्नोर कर देंगे, तो बेहतर यही है कि ये कर लें। तो आज के जो सेशन का जो एजेंडा है उसमें हम गिट की डाउनलोड तो खैर करना बहुत आसान है, वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करना। अगर आपके पास मैकिन्टोश है, उसकी भी प्रॉपर एक गाइड है कैसे उसको इंस्टॉल करते हैं, या आपके पास लिनक्स है, लिनक्स के अंदर तो खैर प्री इंस्टॉल्ड आता है। विंडोज़ का बहुत सिंपल है। इसके अलावा एडवांस कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसके अंदर ब्रांचेस हैं। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं रीबेस और मर्जिंग कंसेप्ट को भी कर सकूं। आई ट्राई माई बेस्ट टाइम के अंदर वो। एंड आफ्टर दिस वी हैव गिटहब। गिटहब को एक्सप्लोर करेंगे, और गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक ओपन सोर्स इसको देख लेंगे इन द मीन टाइम। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आई थिंक ये एक बंडल है जिसके अंदर आपको काफ़ी सॉफ्टवेयर और आपको काफ़ी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट के पास होना एक प्लस है, एक एज मिल जाता है। सो व्हाट इज वर्जन गिट। अच्छा, ये स्लाइड थोड़ी सी पुरानी है, तो यहाँ मैं एक थोड़ी सी चीज़ ऐड कर देता हूँ अबाउट द वर्जिन कंट्रोल। एक सिंपल सा टच ही है जो मैं देना चाहता हूँ, जो इससे पहले जो है काफ़ी मतलब जो स्पीकर्स वगैरह हैं, उसको मिस आउट करते हैं गिट की जो है ना, जब गिट पढ़ाया जाता है। तो वर्जन कंट्रोलिंग जिसमें ये है कि आप जो है वो डिफरेंट अपनी फाइल्स के ना मतलब कॉपीज क्रिएट करते हैं। इट जस्ट नॉट लाइक कि आप एक ही फाइल को कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं, तो वो कॉपी वन, कॉपी टू, कॉपी थ्री नहीं, ये बैकएंड पे जो है उसके वर्जन क्रिएट हो रहे हैं, वर्जन वन, वर्जन टू, वर्जन थ्री। सही है। तो इसके अंदर तीन टाइप्स आ जाती हैं। एक होता है लोकल लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम। लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि जो आप लोकली यूज करते हैं वो आप गिटहब वगैरह के ऊपर अपलोड नहीं कर सकते। ये अभी भी यूज किया जाता है उन जगहों पे जहाँ जो है इंटरनेट फैसिलिटीज, जहाँ कोड वगैरह जो है बहुत स्ट्रिक्ट होता है, और वो सिर्फ उस यूजर तक जो है महदूद रखा जाता है, तो वहाँ उसको लोकल वर्जन कंट्रोलिंग कहा जाता है। तो सेंट्रलाइज में ये होता है कि सेंट्रलाइज के अंदर कुछ मसला है। उसके अंदर ये है कि यूजर ज्यादा हो सकते हैं, बट स्टिल दे कांट जो है वो अपने इंटरनेट अपलोड कर सकते हैं, बट उनकी जो अपडेट वगैरह जो है वो नहीं हो सकती। ठीक है। तो वो अपना कोड वगैरह स्टिल अपलोड कर सकते हैं, बट यूजर जो है ना चेंजिंग्स करेगा ना, तो वो दूसरे यूजर्स को रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो ये इसमें एक ड्रॉबैक है सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम जिसको गिट कहा जाता है, उसके अंदर ये है कि सारे यूजर्स अपना डेटा, अपने सोर्स कोड जो है वो एक रिपो गिट रिमोट के अंदर अपलोड कर सकते हैं, और जो चेंजिंग्स होंगी वो दूसरे को नजर आएंगी। तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम जिसके अंदर गिट आता है। ठीक है। सो गिट इज एक्चुअली अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम जिसके अंदर आप जो है अपने सोर्स कोड्स को डिप्लॉय कर सकते हैं गिट रिमोट के ऊपर, आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं। ठीक है। आप जो है अपनी हिस्ट्री रख सकते हैं सोर्स कोड की। सो दिस इज ऑल अबाउट गिटअप। गिटअप इज गिट इज एक्चुअली अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, और गिट
हब इज जस्ट लाइक अ गिट रिमोट, जो एक रिमोट वर्जन है। अब गिट ही क्यों यूज किया जाए, हमारे पास और भी काफी अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, आप उनको भी तो यूज किया जा सकता है। पहली बात तो ये कि गिट बहुत वेरी स्मॉल इन साइज, और आप इस सेशन के अंदर इसकी बेसिक सीख लेंगे तो इसका मतलब ये है कि बहुत आसान है समझना है इसको। इसका वर्क फ्लो बहुत सिंपल है, ठीक है। आप एक नई ब्रांच बनाते हैं, चेंजिंग्स करते हैं, पुश करते हैं, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट होती है, मर्ज होती है, और आपका जो है वो सारा काम हो जाता है। अब ये सारा जो वर्कफ्लो बताया ये ओपन सोर्स का ही वर्कफ्लो है। मैं आपको मतलब हम ओपन सोर्स को कवर अप तो सारा नहीं कर सकते, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको ओपन सोर्स का वर्कफ्लो भी बता दिया जाओ, ये कैसे ओपन सोर्स का वर्कफ्लो वर्क करता है। इसके अलावा गिटहब के साथ कोलैबोरेशन इसकी, जो आप अपने कोड डिप्लॉय करते हैं, गिटलैब यूज करते हैं आप, बिट बकेट यूज करते हैं, गिटहब यूज करते हैं, इट्स अप टू यू, कोई मसला नहीं है, कोई भी गिट रिमोट जो है वो यूज कर सकते हैं। गिटअप जो है इज नाउ सबसे ज्यादा सोर्स कोड के अंदर यूज किया जाने वाला है, तो गिटअप के साथ दैट्स व्हाई मोर मोर पीपल आर मोर फ्रेंडली विद। अगर आप डेवॉप्स साइड पे हैं तो आप गिटलैब को भी यूज जरूर ट्राई करें, वो आप एक काफी अच्छा एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ह्यूज कम्युनिटी होने की वजह से जो है इसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। सो गिट इज एक्चुअली अ सीएमडी बेस्ड टूल जो कि आप डाउनलोड करते हैं, और इसको गिट बैश के थ्रू जो यूज किया जाता है। गिट जीयूआई भी जो है वो आजकल यूज किया जाता है, जिसमें गिटहब डेस्कटॉप है। इसके अलावा गिट क्रैकन है जिसको आप यूज कर सकते हैं एट गिट जीयूई, ठीक है। वो ग्राफिकल इंटरफेस है, आप वो ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू टर्मिनल, बट आई थिंक सो टर्मिनल यूज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपको आइडिया हो जाता है चीज़ों का कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं, लेकिन आपको जीयूआई में ये चीज़ें जो है वो नहीं समझ में आती। सिंपल आप ऐड करना हो आप ऐड कर देते हैं, बट बिहाइंड आपको ये नहीं समझ आ रहा कि स्टैक्ड हो रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। अब गिट को यूज करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप गिट कमांड देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी चीज़ को ऐड करना है तो आप गिट ऐड, अगर आपने एक चीज़ को ऐड करना है उस चीज़ का नाम दे देते हैं, लाइक फाइल नेम, रीडमी। अगर आपने मल्टीपल चीज़ों को ऐड करना है तो आप इधर सिंपल डॉट ऐड कर देते हैं, वो मल्टीपल चीज़ों को जो है वो ऐड कर देते हैं। नेविगेशन थ्रू टर्मिनल, वो ये है कि सीडी थ्रू नेविगेशन होता है, एलएस के थ्रू लिस्ट किया जाता है, और एम के डी आई आर मतलब डायरेक्टरीज क्रिएट की जाती है। समटाइम इसका मकसद ये है कि समटाइम आपको विंडोज़ के ऊपर आप महदूद नहीं होते, ऑर्गेनाइजेशन आपको टर्मिनल के ऊपर भी कहते हैं कि यूबंटू जो लिनक्स की मशीन है वो ज़्यादातर ना टर्मिनल बेस्ड है, क्लाउड वाली तो जीयूआई प्रोवाइड करती नहीं है, ठीक है। जब आप लिनक्स के ऊपर आएंगे टर्मिनल के ऊपर, तो वहाँ आपको कमांड जो है वो लाजमी रटनी पड़ेंगी, कैसे डायरेक्टरीज क्रिएट की जाती हैं, डिलीट की जाती हैं। तो वहाँ गिट भी आपको जीयूआई वाला यूज़ नहीं करना होता, टर्मिनल वाला यूज़ करना होता है, तो कमांड्स के ऊपर आपकी ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। So now let's talk about what is GitHub. So GitHub is actually Git remote के localize जो हम यूज़ करते हैं Git को अपने सोर्स कोड की वर्जनिंग कंट्रोलिंग के लिए, वही हम सेम चीज़ रिमोट वर्जनिंग में यूज़ करते हैं एज ए GitHub। सही है, तो GitHub इज़ एन ऑनलाइन इंटरफेस फॉर Git इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है, जहाँ आप अपना होस्ट कर सकते हैं कोड, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस कर सकते हैं, आप अपने सॉफ्टवेयर को फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर सकते हैं, और उसके अंदर जो है कोलैबोरेशन के लिए अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकते हैं। लार्ज कम्युनिटी है यहाँ डेवलपर्स की, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला है। और गिटहब जो है वो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से गिटहब स्टूडेंट्स को भी बहुत पसंद है, तो डेट्स वाई। So I think let's get started with the Git. So here I just have a new window. Uh, ठीक है, आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं इसको, अगर आप AWS के ऊपर आपकी कमांड सेट है या Azure के ऊपर, सब टू। सो मैंने गिट को ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, उसकी इंस्टॉलेशन टोटली सिंपल है, और मैंने इसे वजह स्किप किया कि हमारे पास टाइम कम था, डेट्स वाई। तो यहाँ अगर आप गिट वर्जन लिखेंगे सो वो आपको बता देगा विच वर्जन यू आर यूजिंग, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया हो जाता है कि आप गिट का कौन सा वर्जन जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप गेट लिखेंगे तो आपको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देगा। आई थिंक ये तो सबको आइडिया है। सो लेट्स डू सम कॉन्फ़िगरेशन बिफोर वी जस्ट गेट स्टार्टेड। सो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। कॉन्फ़िगरेशन आपको फर्स्ट टाइम एक वन टाइम ही करना होता है आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ गिट। सो क्योंकि काफ़ी लोग जो है ना इस चीज़ को भूल जाते हैं, तो दैट्स वाई मैं इस चीज़ को स्किप नहीं किया मैंने, क्योंकि यहाँ जो है ना, क्योंकि आप जब कोड पुश कर रहे होते हैं तो आपके पास एक एरर आ जाता है कि कॉन्फ़िगरेशन इज मिसिंग। तो वहाँ जो बिगिनर्स होते हैं उनको आइडिया नहीं होता, फिर वो गूगल वगैरह करते हैं और उनका टाइम कंज्यूम होता है। सो डेट्स वाई कि अगर आपने गिट को, वैसे ज़्यादा मैं यही
बेहतर आपको गाइडलाइन दूंगा कि आप मेरे साथ साथ इसको परफॉर्म करें, ताकि आपको जो है चीज़ें समझ आए, और आपको जो चीज़ नहीं समझ आएगी आप वो क्वेश्चन आंसर जो है वो क्यूरी कर सकते हैं। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं पता होगी, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, तो मैं आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, तो मैं आपको बाद में जो उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सो फॉर नाउ आई एम जस्ट closing the CMD. From the right click I'm going to open a git bash here, ठीक है। गिट इंस्टॉलेशन के बाद जो है वो गिट बैश आपको जो है वो नजर आएगा। कॉन्फ़िगरेशन का जो है गिट config dash global user डॉट नेम, और इधर आपको अपना एक नेम देना होता है। तो आई थिंक तो आई एम गोइंग टू नेम माई सेल्फ हियर। तो अगर आपने चेक करनी हो कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन हुई है या नहीं, तो जो है आप सिंपल जब लिखेंगे आदिल, तो वो आपको जो है वो रिटर्न कर देगा। So for the no reply email, I need to go to my GitHub account. सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप GitHub का नो रिप्लाई यूज करें, ठीक है। क्योंकि आप जब भी कंट्रीब्यूशंस वगैरह करेंगे तो आपको जो है वो आपका जो प्रोफाइल वगैरह वो नज़र आता है। अदरवाइज वो जो है ना, आप अगर फेक दे देते हैं तो वो आपका जो है ना नज़र नहीं आया। असल में वजह क्या है कि हम गिटअप का क्यों ईमेल यूज़ कर रहे हैं नो रिप्लाई वाला। अच्छा, हम अपना ना ऑफिशियल ईमेल वगैरह नहीं यूज़ कर सकते। उसकी वजह ये है कि इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि ना सोर्स कोड में आपकी जो कोई रेगुलरिटीज होती है ना, जो सीक्रेट्स होते हैं, वो गिट उसको अपलोड नहीं करता और वो आपको बता देता है। तो उसकी वजह से भी आपको एरर आ सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप जो है ना वो ईमेल यूज़ करें जो आप को गिटहब ने प्रोवाइड किया हुआ है, या इसके अलावा आप कोई फेक भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। सो नाउ द कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, सो नाउ द ईमेल इज नाउ कॉन्फ़िगर्ड। और अब हम जो आगे चलते हैं, सो व्हाट्स नेक्स्ट नाउ। तो सबसे पहले इधर हम गिट की बेसिक्स को समझ लेते हैं कि रेपस्ट्री क्या होता है। इसके अलावा स्टेजिंग और कॉमिटिंग के क्या जो है वो इधर जो है दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि क्लियर आउट होने चाहिए बिगिनर्स के लिए। इसके अलावा हिस्ट्री क्या होती है, वो हिस्ट्री को हम समझेंगे इन द मीन टाइम। तो ही रेपोस्ट्री जिसको बहुत नाम सुनते हैं रिपो का, रेपोस्ट्री इज जस्ट लाइक अ डायरेक्टरी जो कि लोकलाइज होता है आपके सिस्टम के अंदर। सो यहाँ हम एक लोकलाइज डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं और उसको वीएस के ऊपर जो है वो ओपन कर लेते हैं। हम जो आप इसको सिंपली जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और टर्मिनल से आपने अगर क्रिएट करना हो तो mkdir और उसका नेम, ठीक है। oops I'm going to remove the git. I'm just so now for the meantime I am going to use VS Code. आप VS Code डाउनलोड कर सकते हैं, इज वन ऑफ द बेस्ट एडिटर जो आप यूज कर सकते हैं, सही है। और नाउ आई एम गोइंग टू ओपन द गिट बैश है, and yeah, from drop down I am going to click here and just git bash. So जो concept रेपोस्ट्री का है वो ये है कि जो आपकी जो लोकल फोल्डर होता है, दिस इज कॉल्ड लोकल रेपोस्ट्री गिट गिट के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। और जब वो गिटअप पे जाता है तो उसको नेमिंग कन्वेंशन मिल जाता है गिटअप रेपोस्ट्री। जो लोकलाइज चीजें होती है जब वो उसको डिप्लॉय करते हैं रिमोट के ऊपर, तो उसको लोकलाइज लोकल रिपोस्ट्री के बजाय उसको रिमोट रेपोस्ट्री कह दिया जाता है। तो दिस इज द concept of so after installation and configuration you need to initialize the git in your local repository. So let's do this. तो इसके लिए आप सिंपल जो कमांड यूज करते हैं वो आपको गिट चीट शीट में भी नजर आ जाएगी, गिट इनिट, ठीक है। गिट इनिट से एक डॉट गिट का ना एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है, बट इट्स नॉट शोइंग हियर। व्हाई? बिकॉज वो हिडन होता है ताकि आप उसको डिलीट वगैरह ना कर सकें, रीनेमिंग ना कर सकें। इसकी वजह ये है कि अगर आप उसके अंदर आपकी जो है सारी वर्जन कंट्रोलिंग जो है वो सेव होती है। अगर आप उसके अंदर कुछ चेंजिंग्स कर देते हैं तो वो गिट डॉट गिट जो करप्ट हो सकता है। तो आपने उसको जो है ना कुछ भी नहीं करना, बट आपने देखना है कि वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं।
तो आप जो है ls लिस्ट डैश ए मतलब हिडन फाइल दिखा दो तो वो आपकी जो हिडन फाइल शो कर देता है। आई होप सो सबको नजर आ रहा हो। ठीक है, तो जो है वो, या आई होप सो नाउ इट्स एवरीवन, इट्स क्लियर टू एवरीवन नाउ। सो गिट डॉट गिट का जो है वो एक फोल्डर क्रिएट कर देता है। सही है। सो ls डैश है एक हिडन हिडन फाइल्स की कमांड है जो आप लिस्ट कर सकते हैं हिडन फाइल्स को। अदरवाइज आप लिस्ट यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट ये शो नहीं करेगा कोई हिडन फाइल्स को। सही है। तो अभी हमने क्या किया है, वी जस्ट क्रिएट अ डायरेक्टरी mkdir, या आप वो भी टर्मिनल से यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। देन यू कैन नेविगेट यूजिंग cd, एंड आफ्टर दिस यू नीड टू इनिशियलाइज द git in it। इफ एनीवन इज डूइंग विद राइट विद मी, सो उसको काफी हेल्प आउट होगी, क्योंकि मैं भी स्क्रैच से लेके चल रहा हूँ चीजें। सो इफ यू आर डूइंग दिस लैब विद मी तो आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आप सिंपल आप देख रहे हैं तो मेरे नहीं ख्याल आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होगी। बाकी आई थिंक समझ आ जाएगी चीज़ों की, बट मैं यही कहता हूँ क्योंकि जो सी मर्जी फील्ड में चले जाए, लेकिन मुझे डेवऑप्स का आइडिया है। इसमें 90% आपका हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल है। अगर आपको ये नहीं होगा, क्योंकि आपने इधर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो है वो खेलना होता है। यू आर नॉट प्लेइंग लोकलाइज ऑन योर डेवलपमेंट साइड, बट यू नीड टू बी प्ले विद इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपका जितना हैंड्स ऑन होगा, आपको आइडिया होगा चीज़ों का, तो आप उतना जो है वो बेहतर आप बन सकते हैं एज अ बेहतर डेवलपर। तो मेरे ख्याल में यू नीड टू बी मोर फोकस टुवर्ड हैंड्स ऑन। इट्स अप टू यू। ठीक है। गिट क्लोन जो है एक छोटा सा कंसेप्ट है, मैं इसको भी समझा देता हूँ। तो गिट क्लोनिंग जो है वो यूज किया जाता है कि आपको समटाइम दूसरों का सोर्स कोड जो कि पब्लिक है वो आपको रिक्वायर होता है, आपने उसको डाउनलोड करना होता है, तो आप उसको अपने लोकलाइज सिस्टम के अंदर क्लोन कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है व्हेन इट्स कम टू ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। मिसाल के तौर पे अगर आपको किसी प्रोजेक्ट के ऊपर कंट्रीब्यूशन करनी है तो आप सबसे पहले उसको फोक करते हैं। फोक और क्लोनिंग ये डिफरेंट कंसेप्ट है। फोक ये होता है कि आप उसकी एक कॉपी क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर आपको परमिशंस होती हैं। आप किसी की रेपोजिटरी पे ऐसे जाके डायरेक्ट नहीं कमिट कर सकते क्योंकि आपको अलाउ नहीं है। ठीक है। तो आप जो है उसकी एक अपनी कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। आपको अपनी कॉपी पे तो अलाउ होगा चेंजिंग्स वगैरह करना। तो आप चेंजिंग्स वगैरह करते हैं तो उसके बाद आपकी एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट होती है, उसके अंदर आपके एक रिव्यूवर आता है जो कि उस ओरिजिनल ओनर होता है जिसको आपने फोक किया होता है। तो वो जो उसको रिव्यू करता है कि वाकई ये कोड ठीक है कि नहीं, अगर उसको पसंद आता है तो वो उसको मर्ज करता है, अदरवाइज उसको वो रिजेक्ट कर देता है। सो दिस इज हाउ ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन वर्क। तो क्लोनिंग जो है काफी यूज किया जाता है, बट क्लोनिंग इज ओनली लिमिटेड टू योर लोकल सिस्टम। सो नाउ अब हमने गिट को इनिशियलाइज तो कर लिया है, लेट्स क्रिएट अ फाइल एंड so I'm actually going to right now I'm going to create a markdown file। I think आप काफी जो है बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए गिट को यूज करते होंगे, might any of you। और आप में से कुछ जो है वो जिनको आइडिया नहीं है, तो मार्कडाउन जो है गिटहब के ऊपर लैंग्वेज यूज की जाती है जिसके अंदर आप जो है वो लाइक वेलकम टू। So actually right now I just saved this file to my folder repository to be called। तो यहाँ जो है मैं इसको अगर मैं लिखता हूँ गेट स्टेटस, तो वो मुझे इसका स्टेटस बता देता है कि देयर इज अ वन फाइल विच एडिड टू गेट बट इट्स नॉट ट्रैक राइट नाउ। सो टू ट्रैक, तो यहाँ हमारे पास दो कंसेप्ट आते हैं, स्टेजिंग के और कमिटिंग के, जिनको समझना बहुत जरूरी है बिफोर वी गेट स्टार्टेड। तो स्टेजिंग कंसेप्ट ये है कि आप जो भी फाइल्स वगैरह ऐड करते हैं, फोल्डर्स या बंडल, मतलब काइंड ऑफ मोर देन वन फोल्डर, उनमें आप कुछ डिलीट करते हैं, एडिट मॉडिफाई करते हैं, तो वो सारा काम होता है स्टेजिंग का। स्टेजिंग उसको जो है डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है। जब वो फाइल ट्रैक हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेप होता है कमिट का। कमिट का काम ये होता है कि आपको बताना होता है, इट जस्ट लाइक अ टैग, कि आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, आप किसी चीज को जो है पिक करते हैं, उसके साथ उसका प्राइस टैग होता है। तो आपको बताना होता है कि ये आपने क्या चेंज किया, इस प्रोडक्ट के बारे में आपने एक डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि आपने इस फाइल में क्या चेंज किया था। तो ये काम होता है कमिट का। तो अभी तक जो है हमने एक लोकल रेपोजिटरी क्रिएट किया, हमने फाइल ऐड किया, हमने अब क्या करना है कि उसको स्टेजिंग एरिया तक लेके जाना और उसके ऊपर एक कमेंट पास करना है। ठीक है। सो लेट्स डू दिस।
तो जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टेजिंग के दो तरीके हैं, या तो आप खाली इस फाइल का नाम ऐड कर सकते हैं, ये फिर भी जो है एक्सेप्ट हो जाता है। बट द मोस्ट यूजफुल कमांड इज गिट ऐड डॉट, जिससे आप मोर देन वन फाइल की चेंजिंग्स को जो है वो आप स्टैक कर सकते हैं। तो जस्ट ऐड द फाइल, तो ये स्टैक कर देगा। आफ्टर दिस आपने अगर देखना हो कि कौन सी फाइल स्टैक हुई है या नहीं हुई, फॉर दिस आप जो है वो, लेट मी क्लियर द स्क्रीन एंड देन गिट स्टेटस। तो गिट स्टेटस ने बता दिया कि जो ये फाइल है वो स्टैग हो गई है। एंड आफ्टर दिस हमें जो है एक कमेंट पास करना होता है। सो लेट्स पास द कमेंट। तो सो आई जस्ट, हमने जो है ना एक वर्कफ्लो फॉलो अप कर लिया है। सो कि गिट का बेसिक वर्कफ्लो जो है वो फॉलो किया जाता है, जिसके अंदर आप फाइल को स्टैग करते हैं और उसके बाद जो है फाइल को कमिट करते हैं। सो ये सारी वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको जो बता दी हैं। तो आगे चलते हैं। सो वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम। तो 2 मिनट के अंदर हम हिस्ट्री को रिव्यू कर लेते हैं कि व्हाट इज हिस्ट्री टॉपिक कोड। कमिट्स बहुत ज़रूरी हैं। आप जो कमिट पास करते हैं ना, अपनी जो चेंजिंग्स होती हैं, तो उनको बताना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं, और आप किसी एज अ बैक एंड डेवलपर हैं या फ्रंट एंड डेवलपर हैं, और आपने अपना कोड पुश करना है गिटलैब के ऊपर, गिटहब के ऊपर, तो वहाँ जो है आपको बताना होता है कि आपने क्या चेंज किया है। मिसाल के तौर पे अगर आप जो है अपनी चेंजिंग्स ऐसे ही कर देते हैं कि जस्ट मगरू लाना, मतलब पंजाबी में, तो अगर इसका ये होगा तो फिर क्या होगा कि आपका माइट भी मैनेजर जो है वो नाराज हो जाए, उसको इन्फॉर्म हो जाए कि ये कमेंट्स प्रॉपर नहीं करता, आइडिया नहीं होता इसने क्या किया है। तो हिस्ट्री जो है वो चीज़ों की रखना बहुत ज़रूरी है, और उनको बिल्कुल सही तरीके से मैनेज करना ये भी एक आर्ट है। तो आई होप सो कि अब ये कैसे बेहतर की जा सकती है, ये थ्रू प्रैक्टिस की जा सकती है। आप शुरू से ही अपने आप को ये आदत ही ना लगाएं, मतलब आपने फट जल्दी जल्दी जो कमेंट करना है, आपने जो चेंज किया उसको आप एक समराइज तरीके से जो है बता दें। बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ईमेल ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि अब आप शुरू हो जाएं हेलो मैडम ये वो। तो बेहतर यही है कि जो आपका काम है उसको समराइज करके बता दें कि आपने ये किया है, ठीक है। तो उसके बाद जो जब आप हिस्ट्री आप लिख देते हैं तो वो कैसे देखी जाएगी, कैसे आप देख सकते हैं वो हिस्ट्री। तो उसके लिए जो कमांड यूज़ की जाती है वो गिट लॉग कमांड है, ठीक है। अब गिट लॉग एक कमांड नहीं है, इसमें डिफरेंट कमांड्स हैं। हम कुछ को एक्सप्लोर करेंगे और आप को मैं चीट शीट प्रोवाइड कर दूंगा, बोथ ऑफ द चीट शीट, तो आप वहां से भी जो इसका आइडिया ले सकते हैं। तो गिट लॉग जो है, इसमें जो है हमारे पास एक ही कमिट है। अब इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले जो हमारे पास एक कमिट है, ठीक है। कमिट जो है हैश होता है, इसके अंदर आपका सारा जो है फाइल की जो चेंजिंग्स है वो सेव होती है। अब आप कमिट के थ्रू भी, हैश के थ्रू भी आप जो है वो चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इस कमिट में, फला कमिट में क्या चेंजिंग्स हुई थी। हेड जो है वो हमेशा आपके लेटेस्ट कमिट को ही पॉइंट कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर अभी अभी हम एक और कमिट करते हैं, तो वो नेक्स्ट कमिट पे चले जाएगा हेड, इसको छोड़ देगा, इस कमिट को छोड़ देगा, जो लेटेस्ट चेंजिंग्स होंगी उसके ऊपर चले जाएगा हेड। और हेड हमारा पॉइंट कर रहा है मास्टर को। मास्टर इज जस्ट लाइक अ ब्रांच जो कि हम यूज करते हैं, बट गिटहब के ऊपर अब हम मेन ब्रांच यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको रीनेम करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा, इट्स टोटली सिंपल। बाकी नेम, आपका ईमेल एड्रेस आ रहा होता है, आपकी डेट, और आपका जो है एट द मार्कडाउन फाइल जो कि आपका हिस्ट्री है, जो आपका कॉमेट है, जो कि आप इधर ऐड करते हैं। तो दे आर डिफरेंट लाइक, जो कि आप यूज कर सकते हैं वो गेट लॉग ऑनलाइन ये वो सब कुछ। सो लेट्स ऐड अ न्यू लाइन हेयर, and I'm just going to save this one and just clear and like get status, एंड लाइक फिर हमारे पास आ गया कि वी नीड टू मॉडिफाई। तो आपको सिंपल जो है वो गेट एड डॉट एंड देन यू नीड टू कमिट। ओ, मेक श्योर आप मेरी इतना जो है वो टाइपोज ना करें। सो आई डू अ लॉट ऑफ टाइपोज। सो एडिंग द इज जस्ट लाइक अ थर्ड लाइन आई थिंक सो। तो या, we just like get status,
जैसे मैंने आपको बताया था कि नाउ द एवरीथिंग इज नाउ क्लीन, स्टेटस हमने चेक कर लिया। एंड अब जो हम लोग लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ये हमारा एडिट द मार्कडाउन फाइल है, पहले हमारा जो हेड इधर कमिट कर रहा था, नाउ इट्स कमिटिंग टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, हेड इज नाउ पॉइंटिंग टू द मास्टर। सो दिस इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ हेड। हेड का जो कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये यूज़ किया जाता है आगे रीबेसिंग में, आपका रीसेट में हेड को भी रीसेट किया जाता है। उसका मतलब ये है कि प्रीवियस तीन जो कमेंट है वो डिलीट कर दो, तो हेड को आप रख के उसे जो प्रीवियस तीन कमेंट आप उसको डिलीट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। सो इट्स वेरी कंसेप्चुअल अबाउट द हेडिंग। लेट्स टॉक अबाउट द ब्रांचेस। ये बहुत ज़रूरी है ब्रांचेस के कॉन्सेप्ट। ब्रांचेस के कॉन्सेप्ट वहाँ यूज़ किए जाते हैं जहाँ आपको, मिसाल के तौर पे, जहाँ आपको जो है कोई नई न्यू फीचर ऐड करना है, कोई नई रिलीज है या कोई न्यू बग। अब ब्रांच जो है ना वो एक के ऊपर नहीं है कि आप मिसाल के तौर पे डिफरेंट हो सकते हैं। आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में बग आ जाता है, तो आप जो उसको वहाँ जो है यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको कोई न्यू फीचर ऐड करना है, तो आप न्यू फीचर की एक ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपने कोई न्यू रिलीज करना है, कोई सॉफ्टवेयर में कुछ न्यू रिलीज आ रहा है, तो आप उसकी एक ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। सो ब्रांचेस के जो है वो कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। सो जस्ट लाइक कि अभी हम मास्टर ब्रांच में हैं, अभी मास्टर ब्रांच के बाद हमने एक न्यू ब्रांच शुरू की और हम उनको जो एंड पे मर्ज कर सकते हैं। तो लेट्स डू दिस। सो टू टू वैसे तो आप अपने जो है लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो आपको जो है वो बता देगा कि आप जो है मास्टर ब्रांच के ऊपर आप यहाँ से जो है न्यू भी यू क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक बताना भूल गया, या माइट भी सर कुछ लोगों को आइडिया होगा कि वीएस कोड में भी जो है सोर्स कंट्रोल प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप जो है गिट जीयूआई के थ्रू जो है वो आप मैनेज कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है। ठीक है। सो यहाँ अभी जो मैं गिट ब्रांच लिखूंगा तो वो मुझे बता देगा कि मास्टर ब्रांच स्टैटिक जिसके ऊपर होगा हम उस ब्रांच के ऊपर जो है वो स्टैंड करते हैं। ठीक है। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू ब्रांच, फीचर वन। या सो अब हमने चेक करना हो कि ब्रांच क्रिएट हुई है या नहीं। सो या वी जस्ट क्रिएटेड द फीचर वन ब्रांच, बट स्टिल वी आर राइट नाउ ऑन मास्टर ब्रांच। तो अगर मैंने चेकआउट करना हो तो गिट चेकआउट फीचर वन, नाउ वी आर ऑन द फीचर वन ब्रांच जो कि फीचर वन है। ऑन द फीचर वन लेट मी क्रिएट अ main डॉट py। सो दिस इज नॉट माइट भी कुछ लोगों के जहन में आइडिया हो रहा हो कि कोड बहुत सिंपल का हो रहा है इधर। तो ये यहाँ ये गिट जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ जो कोडिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता, और बिल्कुल यही कंसेप्ट है ओपन सोर्स के लिए भी। ओपन सोर्स भी आपका सिर्फ कोडिंग तक ही नहीं महदूद, आप डॉक्यूमेंटेशन कर सकते। कंट्रीब्यूशन कैन नॉट बी रिलेटेड टू ओनली कोडिंग। आप वीडियोस क्रिएट करते हैं, आप ब्लॉगिंग करते हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन में करते हैं, तो वो भी सारे जो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में आपके जो काउंट होते हैं। आप यूआई यूएक्स एक्सपर्ट हैं, ठीक है, आप ग्राफिक डिजाइनर एक्सपर्ट हैं, तो आप जो है स्टिल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं ओपन सोर्स के अंदर। ठीक है। तो इट्स जस्ट नॉट लाइक कि यू आर ओनली लिमिटेड टू कोडिंग। कोडिंग नहीं आएगी तो आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। कोडिंग नहीं आती कोई इशू नहीं है, आप स्टिल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जहरी सी बात है, सारे एक जैसे थोड़ी होते हैं, हर एक के अपने अपने जो है वो मतलब इंटरेस्ट होता है, तो उसको लेके चलते हैं। सो ये ऐसे ही है। मैं भी खैर कोडिंग में कोई इतना अच्छा नहीं हूँ। सो और बाकी चल रहा है, सीन चला रहे हैं मेहनत कर रहे हैं। सो नाउ आई जस्ट क्रिएटेड अ न्यू ब्रांच एंड अ न्यू फाइल इन द फीचर वन। बट इफ आई जस्ट चेक आउट टू मास्टर, सो क्या सीन होगा कि हमारा जो मेन डॉट पाया है वो इधर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। Oops, I forget something. So let me check to the feature branch. So here we need to add this file, like we need to commit.
And now, when we just check out to master, it will just disappear. So ये हुआ क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट फॉरगेट टू ऐड, क्योंकि ये काम करना बार बार बहुत मुश्किल होता है, तो बेहतर यही है कि आप जो अपनी डे की चेंजिंग्स होती हैं या आपके 1 आवर की चेंजिंग्स होती हैं, आप उसको ऐड और कमेंट करें। ज़ाहिर सी बात, अगर आपने एक लाइन में चेंज किया है, उसको ऐड और कमेंट करेंगे तो इट्स वेरी बहुत मतलब ये जो है ना कॉन्सेप्ट खराब हो जाते हैं। सो जो है आप उसको जो है 1 लाइन ऐड कर सकते हैं। और जैसे ही मैंने इसको स्विच बैक किया टुवर्ड माय मास्टर ब्रांच, तो मेरा जो मेन डॉट पाई की जो ब्रांच है वो गायब हो गई है। सो अगर हम दोबारा चेकआउट करते हैं टुवर्ड माय फीचर 1, तो क्या होगा? सो नाउ वी हैव मेन डॉट पाई फाइल। सो व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ब्रांचेस? तो ब्रांचेस वहाँ आपके काम आते हैं कि जहाँ आप मिसाल के तौर पे आपका सॉफ्टवेयर हाउस है और आप जो है एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप नहीं चाहते कि हमारी एक छोटी सी गलती जो है हमें बहुत ज़्यादा नुकसान दे, क्योंकि समटाइम आप जो है गिटहब का सोर्स कोड है वो आपकी CI/CD होती है। CI/CD से कंटिन्यूसली इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूसली डिलीवरी डिप्लॉयमेंट आप गूगल कर सकते हैं। तो वो जो है जब मास्टर के ऊपर चेंजिंग्स होंगी तो CI/CD ट्रिगर होके आपके प्रोडक्शन के अंदर चेंज हो सकता है। तो आप क्या करते हैं कि मेन को जो है वो प्रोटेक्ट कर लेते हैं कि कोई भी उसके अंदर कोई चेंज ना करे। सबसे पहले कोई भी चेंज आया आप उसके लिए नई ब्रांच क्रिएट करें। नई ब्रांच के बाद जो है वो पुल रिक्वेस्ट क्रिएट होगी। पुल रिक्वेस्ट के बाद जो है वो आपका जो है वो रिव्यू होगा और देन मर्ज होगा। सो दिस इज अ ऑसम वर्कफ्लो जो ब्रांचेस का जो कंसेप्ट को जो है वो फॉलो करता है। ठीक है। सो यहाँ जो है मैंने सारी चीज़ें कवर अप कर ली हैं। वी हैव लाइक वेरी लेस टाइम, जो हमने गिटहब को भी कवर करना, ओपन सोर्स को भी करना है। सो लेट्स डू क्विकली मर्जिंग कंसेप्ट। सो मर्जिंग जो है वो आप मिसाल के तौर पे जो हमने अभी मास्टर ब्रांच थी उसके अंदर फिर हमने मेन डॉट पाई फाइल क्रिएट किया एक न्यू में, और फीचर ब्रांच को हमने फाइनली जो मर्ज करना होता है, तो उसके लिए जो है गिट मर्ज और आगे जो है हमें बता ब्रांच का जो है वो नेम देना होता है। तुमसा अभी जो पुल रिक्वेस्ट वाली मैंने आपको वर्कफ्लो बताया था वो गिटहब का वर्कफ्लो है। इसका वर्कफ्लो ये है कि आप चेकआउट करें, ठीक है, मास्टर को, एंड देन गिट मर्ज एंड इट विल जस्ट मर्ज। सो नाउ वी हैव मेन डॉट पाई फाइल। अच्छा, मर्जिंग में ना दो तरह के कॉन्सेप्ट फॉलो किए जाते हैं, फास्ट फॉरवर्डिंग, ठीक है, 3 वे मर्ज और 2 वे मर्ज। ठीक है, ये मैंने सारे कॉन्सेप्ट जो हैं एडवांस गिट के अंदर कवर किए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि बताया था टाइम बहुत कम है, सो आई एम जस्ट ट्राइंग स्किपिंग ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट। लेकिन आप जो है इस कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं, इनके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंट है जो आपको जो है। इसके बाद रीबेसिंग है, जो है स्टेज स्टैग जो है वो क्या नाम है, स्क्वैश है, सॉरी, स्टे स्टैग नहीं, स्क्वैश जो है, ये सारे मर्जिंग के आगे आते हैं, मतलब रीबे मर्ज, रीबे, स्क्वैश। ठीक है, और चेरी पिक। चेरी पिक अगर आपने स्पेसिफिक कमेंट को मर्ज करना हो, तो उसके लिए आप चेरी पिक यूज करते हैं, सही है। तो यहाँ पे एक न्यू ब्रांच क्रिएट करेंगे, फाइल क्रिएट करेंगे, कमिट करेंगे, फिर आप चेकआउट करेंगे मास्टर ब्रांच को, फिर आप उसको जो है मर्ज कर देंगे। इट्स सिंपल हाउ इट्स डूइंग। सो रीबेसिंग के अंदर मर्ज से क्या डिफरेंट है? इसके अंदर छोटा सा डिफरेंस ये है कि आप जो नई फाइल जो क्रिएट करते हैं, जो आपका जो हेडर है उन न्यू फाइल पे चले जाता है, मास्टर के ऊपर नहीं रहता। तो दिस इज अ डिफरेंस कि यहाँ आपकी मास्टर है ना, सो नाउ आवर हेड इज नाउ पॉइंटिंग हेयर, बिकॉज दिस इज टू बी कॉल्ड अ रीबेस। तो मिसाल के तौर पे आप यहाँ मास्टर कर रहे हैं, आपने एक नई ब्रांच क्रिएट की, न्यू फाइल क्रिएट किया है, तो मर्ज में तो ये होगा कि वो दोनों मर्ज हो जाएंगे, तो आपका हेडर जो है वो आपका मास्टर की रिसेंट जो चेंजिंग है उसके ऊपर होगा। रीबेस के अंदर ये कि आप जो दो फाइल्स क्रिएट करते हैं, तो वहाँ जो आपका जो हेड है वो पॉइंट करता है। आई नो इट्स रियली कंफ्यूजिंग रीबेस, दैट्स व्हाई मैं मर्जिंग और रीबेस को जो है वो एक साथ नहीं लेके आता। ये काफ़ी पुरानी प्रेजेंटेशन है जिसके अंदर मैं स्किप करना भूल गया टाइम, क्योंकि बहुत मेरे पास नहीं था। तो रीबेसिंग का आपको आइडिया हो गया है, लेकिन आप उसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं। उसका शुरू में काफ़ी मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आपको एक दफ़ा कॉन्सेप्ट आ गया तो इट्स रियली बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि समटाइम आपका मर्ज जो है वो यूज़ नहीं किया जाता। समटाइम आपको स्क्वैश यूज़ करना पड़ता है, समटाइम आपको चेरी पिक यूज़ करना पड़ता है, और समटाइम आपको रीबेस यूज़ करना पड़ता है। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट जो को आपको पता होनी चाहिए, जो कि गिट के एडवांस कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये कर लेंगे तो यू विल बी अ गिट एक्सपर्ट।
So now I am on my GitHub account. So from here, I need to click on plus sign. From here, I just need to click on new repository. So यहाँ से मैं एक repository create करूँगा and I'm going to name it solution fest. ठीक है, and description is up to you, but right now I'm just skipping this part. I'm going to make it private and clicking on create repository. After this आपके पास ना कुछ इधर खुद ही गिटहब की तरफ से आपको हेल्पिंग मटेरियल आ जाएगा। यहाँ तक तो हमने कवर किया हुआ कॉमेट तक, बट नाउ वी नीड टू रीनेम द ब्रांच टू फ्रॉम मास्टर टू मेन। फॉर दिस आई एम गोइंग टू गिट ब्रांच डैश एम एम मेन। तो ये मेरी मास्टर ब्रांच को रीनेम कर देगा टू मेन। अ, सम कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि ये क्या वजह पड़ी कि हम मास्टर की जगह मेन क्यों यूज़ करते हैं। तो अमेरिका के अंदर एक ब्लैक लाइफ मैटर का एक आया था इशू, तो उसकी वजह से जो मास्टर का जो कंसेप्ट है जस्ट लाइक स्लेवरी और समथिंग कंसेप्ट चेंज करना पड़ा। इसका कोई टेक्निकल कोई ही नहीं है। तो ये दैट्स व्हाई दे जस्ट चेंजिंग। गिट रिमोट आप ऐड कर सकते हैं। आफ्टर दिस गिट रिमोट आप चेकआउट कर सकते हैं। तो जो है आपके दोनों रीजन फेच और पुश वाले रीजन जो है वो ऐड हो जाएंगे। आफ्टर दिस यू नीड टू पुश योर चेंजिंग्स टू द योर ब्रांच। ठीक है, अगर आप कोई नई ब्रांच क्रिएट करते हैं तो आपने क्या चेंज करना है, गेट पुश डैश यू ओरिजिन योर ब्रांच नेम। तो यहाँ हमारी ब्रांच मेन है, सो यहाँ आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। सो वंस आई जस्ट पुश तो मेरे पास जो है गिटअप का एक डायलॉग ओपन होगा, क्योंकि ये मैं भी आपके साथ बिल्कुल स्क्रैच से कर रहा हूँ। सो यहाँ हमारे पास एक डायलॉग ओपन होगा जो कि हमसे जो है कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह ऑथेंटिकेशन लेगा। So I am going to use it with the sign in with your browser. So might be ये जो है शुक्र है माइक्रोसॉफ्ट एज पे ओपन नहीं किया, जस्ट गिव मी एन ऑप्शन। तो ये बहुत क्योंकि मैं तो खैर माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ नहीं करता और वो मजबूर कर देता है विंडो यूज़ करने पे। तो चेंजिंग्स आर नाउ पुश टू गिटहब एंड इफ आई जस्ट रिफ्रेश तो हमारा जो कोड है बिल्कुल गरीबों वाला, तो वो जो है आ जाएगा लाइक वेलकम टू सॉल्यूशन फेस्ट। और ये वेलकम की स्पेलिंग भी गलत है। चलो फिर वेलकम की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। एंड सो वेलकम की स्पेलिंग करेंगे एंड फ्रॉम हेयर आई जस्ट क्रिएट अ न्यू ब्रांच। आई एम जस्ट प्रपोज माय चेंजिंग्स एंड आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू असाइन इट टू माई सेल्फ। रिव्यूवर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैं खुद ही ओनर हूँ। अगर कोई दूसरा बंदा करेगा तो यहाँ रिव्यूवर में ऐड हो जाऊंगा। ठीक है, तो क्रिएटिंग अ पुल रिक्वेस्ट। तो यहाँ जो है गिटहब एक्शंस ट्रिगर होते हैं जो कि नहीं होंगे क्योंकि हमने कोई क्रिएट ही नहीं किए है। तो यहाँ जो हम इसको मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद जो है वो आप अपनी चेंजिंग देख सकते हैं। तो जो है वेलकम टू गेट एंड गेटअप आ गया, बट इधर नहीं आ रहा। ठीक है, इधर तो वही जो है क्या नाम है खराब ही आ रहा है। तो लेट्स यहाँ हम ठीक कर लेते हैं। तो गेट पुल कर सकते हैं। अच्छा, गेट फेच भी एक कमांड है जो कि यूज की जाती है। गेट फेच वहां यूज किया जाता है मिसाल के तौर पे आप सेकंड ब्रांच पे काम कर रहे हैं गिटहब के ऊपर, लेकिन आपके लोकल में वो ब्रांच एग्जिस्ट नहीं करती। तो आप जो है ना लिखेंगे गेट फेच FETCH। ठीक है, अब वो जो है ना मेरी एक और ब्रांच फेच कर लेगा जो कि मेरी ब्रांच है गेट चेकआउट किस नाम से है। लेट मी जस्ट गिव यू अ नेम। दिस इज नेमिंग आदिश आजाद बैच। तो ये जो है इस ब्रांच को भी जो है वो चेकआउट कर सकता है अब लोकल है इसके अंदर। तो ये जो है ठीक है, अब उसने जो है उस ब्रांच को भी चेकआउट कर लिया। तो ये फेच का ये फायदा है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ फेचिंग। ठीक है, ये आई थिंक सो काफ़ी आपको आइडिया दे दिया है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओपन सोर्स स्प्रिंट डेवलपर पैक। आई थिंक ईच एंड एवरीथिंग आई जस्ट कवर। So let's talk about the open source and why it's so essential for all of us. सो आई थिंक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन आपके लिए क्यों ज़रूरी है, इसको मैं इंटर्नशिप के साथ कंपेयर नहीं करता, क्योंकि इंटर्नशिप आपकी 3 महीने की होती है और ओपन सोर्स आपकी लाइफ टाइम होता है। ओपन आप जो इंटर्नशिप्स करते हैं उसके आपके स्किल सेट इंप्रूव होते हैं, आई नो। और आपको जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का टैग भी लगता है, दिस इज आल्सो ट्रू। ओपन सोर्स को हम कभी कंपेयर नहीं कर सकते कि इज जस्ट लाइक रेप्लिका टू इंटर्नशिप और समथिंग। इज जस्ट लाइक कि आप जो है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन जो है हर बंदे को अलाउ करता है। आप चाहे किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, आप यू आर नॉट लिमिटेड।
आपको कोडिंग नहीं आती, कोई इशू नहीं है। आप स्टिल ओपन सोर्स के अंदर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं थ्रू डॉक्यूमेंट, थ्रू जो है वो आप काफ़ी ज़्यादा जो है आजकल तो पाकिस्तान में जो है वो है लाइक काफ़ी हैकाथॉन वगैरह करवाए जाते हैं। काफ़ी जो है एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में अब जो परफॉर्म हो रही हैं। तो आप किसी भी एक्टिविटीज़ में जो है जो कि स्टूडेंट्स को गाइड कर रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे गूगल का आ रहा है सॉल्यूशन फेस्ट, तो आप अगर उसमें अपना कोई सॉल्यूशन देते हैं, उसको आप अगर गिटहब पे रख लेते हैं और उसको आप दोस्तों को कहते हैं कि इसके अंदर इसको बेहतर से बेहतर किया जाए, तो ये सारा जो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन है कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसके अंदर आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की वजह से 10 लोगों की हेल्प आउट हो रही है और उनको 1 रुपया नहीं देना पड़ रहा। जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके स्किल सेट इंप्रूव हो रहे हैं। सो दिस इज़ द पावर ऑफ ओपन सोर्स। हम जितने भी जो हैं ज़्यादातर सोर्सेज़, मैं तो ख़ैर ज़्यादातर अब सोर्सेज़ यूज़ ही ओपन सोर्स करता हूँ। बजाय उसको टोरेंट से डाउनलोड करने के, टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान में चलता ही है कि हम सॉफ्टवेयर्स को जो है वो टोरेंट वगैरह यूज़ कर लेते हैं। तो बेहतर यही है कि अपने वायरसेस वगैरह से जो है वो बचने के लिए यही है कि आप उसका एक अल्टरनेटिव ढूँढ लें। मिसाल के साथ एडोबी का जो है आई नो एडोबी के कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन आप ओपन सोर्स में भी आपको बहुत अच्छे जो है वो सॉफ्टवेयर देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो ये कोई आई नो दिस इज़ नॉट प्रॉपर गाइड टुवर्ड द ओपन सोर्स, बट मैंने बताया था कि वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि जितना 1 घंटे के अंदर हमसे कवर होगा वो हम करेंगे। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन, क्वेरी हो, ओपन सोर्स से रिलेटेड आपको कुछ समझ ना हो रहा हो, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओपन सोर्स के अंदर कौन-कौन सी कंपनीज़ इन्वॉल्व हैं? फेसबुक है, गूगल है। आप गूगल के अंदर जो कुबरनीटिस, ठीक है, एक कंटेनराइज़ेशन है, उसके अंदर जो आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं बगैर किसी डिग्री के, तो आपको और क्या चाहिए? ठीक है, यू आर नॉट लिमिटेड हियर, आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, आपके स्किल सेट इंप्रूव हो रहे हैं। ठीक है? और कंट्रीब्यूट करने का तरीका क्या है? कुछ भी नहीं है, जो अभी हमने परफॉर्म किया, एक नई ब्रांच क्रिएट करनी है। मिसाल के तौर पे लेट्स गिव यू एन ओवरव्यू। अच्छा, सबसे पहले तो आपने खैर घबराना तो नहीं है। सबसे पहले तो आपने अपना चेक करना है किसी भी यूज़र का कि कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो आपने चूज़ करनी है। मैं आपको गाइड करूँ तो उसमें जो अगर आप चूज़ कर सकते हैं तो फोर्स एशिया को चूज़ करें। फोर्स एशिया के जो है वो काफ़ी गूगल समर ऑफ कोड में भी काफ़ी इनने ये एक जो है गूगल फोर्स एशिया जो है, इसके अलावा जो है मैंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस की हुई हैं। तो फोर्स एशिया जो है वो गूगल समर ऑफ कोड में भी हर साल आता है। इसके अलावा इसके अपने जो हैं बहुत ज़्यादा प्रोग्राम जो हैं पेड प्रोग्राम जो कि ओपन सोर्स के ऊपर जो लॉन्च किए जाते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर आपने कुछ कंट्रीब्यूशन करनी है और आप सबसे पहले तो उसकी इश्यूज़ चेक करोगे कि इश्यूज़ में क्या है। सो जैसे मैंने आपको बताया था कोडिंग भी हो सकते हैं, नॉन कोडिंग भी हो सकते हैं। अब ये थोड़ा-सा तलाश करना होता है चीज़ों को, इस पे थोड़ी-सी मेहनत है, ठीक है? उसके बाद आपको जो है फ़ोक करना होता है कि मतलब फ़ोकिंग का मतलब ये है कि जो भी आप इसकी एक कॉपी क्रिएट करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर डायरेक्ट चेंजिंग्स करूँगा ना तो मुझे अलाउ नहीं करेगा। तो मुझे इसके लिए जो है इसको फ़ोर्क करना पड़ेगा, ठीक है? मैंने ऑलरेडी फ़ोर्क किया हुआ है क्योंकि आई थिंक काफ़ी देर पहले का फ़ोर्क किया हुआ है। तो यहाँ जो है क्या नाम है, इसके बाद जो है आप जो है उस इश्यूज़ के ऊपर काम करेंगे। आप चेंजिंग्स वगैरह करेंगे, आप नई क्रिएट ब्रांच क्रिएट करेंगे, उसके बाद पुल रिक्वेस्ट क्रिएट होंगी जो कि ओरिजिनल वाले में जब पुल रिक्वेस्ट क्रिएट होगी, ठीक है? और उसके बाद जो है आपकी पुल रिक्वेस्ट मर्ज होगी, वो आपकी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है, ढूँढना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। इसके लिए यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, ठीक है? वो ओपन सोर्स से रिलेटेड जो कि आप देख सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे में ओपन सोर्स को करना लाइव इज़ अ काइंड ऑफ टफ। किया जा सकता है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए एक हमें अलग सेशन रखना होगा। वी हैव ओनली 10 टू 12 मिनट्स, ठीक है? सो ठीक है, गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक है, दिस इज़ वेरी एसेंशियल, जो कि मेरे ख्याल में हर स्टूडेंट के पास होने चाहिए। इन केस अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपको गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक नहीं मिल रहा, तो आप मुझे बिला झिझक कॉन्टैक्ट कर लें, भाई कुछ नहीं होगा। सही है, मेरा भी सम टाइम मैं भी रिजेक्ट हुआ हूँ, मतलब ये पुरानी है, लाइक सितंबर 2020 की है। तो रिजेक्ट रिजेक्ट एंड देन अप्रूव, ठीक है? सही है, अब तो मैं खैर नहीं यूज़ कर रहा, सही है। लेकिन इसका बेहतरीन ये है कि अगर आप रिजेक्ट होते हैं, दिल छोटा ना करें, दोबारा अप्लाई करें। फिर भी कोई इशू आता है मुझे बताएं, मैं जो है वो प्रोग्राम मैनेजर के साथ जो है बात करके जो आपको स्टूडेंट डेवलपर पे आपका इशू रिजॉल्व करवाया जा सकता है। ये मैं आपकी हेल्प आउट कर सकता हूँ। सो ये है क्या, इसमें डिफरेंट जो है वो सॉफ्टवेयर हैं, लाइक फ्रंट एंड मास्टर है, अगर आप फ्रंट एंड के अंदर आपको इंटरेस्ट है,
इसके अलावा जो है गिट क्रैकन जीओआई का आता है 1 साल के लिए, आपको इसको फ्री मिल जाता है। अदरवाइज ये पे पेड सॉफ्टवेयर है। स्ट्रीम यार्ड आप यूज कर सकते हैं, आपको स्ट्रीमिंग का शौक है दोस्तों के साथ, तो आप इसका एक एसेंशियल वर्जन यूज कर सकते हैं जो कि $10 वर्थ रखता है। ठीक है, इसके अलावा जो है आप डीप सोर्स, आप कोड में देखना चाहते हैं क्या रेगुलरिटीज हैं, उसके लिए आप डीप सोर्स यूज कर सकते हैं, ये बहुत एसेंशियल है। इसके अलावा जो है मोंगोडीबी जो है $200 आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है, कवर करना बहुत मुश्किल है। सो जो है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। खैर खैर देयर आर नो फीडबैक, बट अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, आप स्टिल पूछ सकते हैं। और दिस इज ऑल जो है, कुछ चीज़ें जो मैं कवर नहीं कर सका, ठीक है, वो मैंने तो ब्लॉग में कवर कर दी हैं, लाइक फ्रॉम वर्जन कंट्रोलिंग टू गिट इंस्टॉलेशन टू गिट बेसिक कमांड टू एडवांस, एंड फ्रॉम एक्सप्लोरिंग गिटहब to sign up GitHub to exploring GitHub to intro Git and GitHub and all the workflow which are followed for GitHub workflow। और इसके अलावा गिट की चीट शीट है जो आपको हेल्प आउट कर सकती है। ठीक है, तो लेट मी शेयर विद ऑल ऑफ यू गाइस हियर। क्लियर द स्क्रीन, यू जस्ट यूज क्लियर नॉट गिट क्लियर। सो गिट क्लियर पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं आइडिया इसका, बट क्लियर से भी यूज करना, क्लियर CLEAR। ठीक है, और जो आप अगर आप CMD यूज करते हैं तो CLS यूज कर लें बस। गिट, अगर आप गिट यूज कर रहे हैं तो या आपको गिट लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप गिट नहीं देंगे तो वो उसको समझ नहीं, गिट नहीं फिर वर्क वर्क करेगा। सो लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। सो 7 मिनट जो हम इसके रख लेते हैं, फिर भी अगर कोई चीज़ समझना ही हो तो आप पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। ठीक है, जितने आप क्वेश्चन पूछेंगे उतना जो है वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको चीज़ों का पता होगा। यही मसला है यार, हम क्वेश्चन नहीं पूछते, ये कौन सी कोई क्लास हो रही है। सो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव। उफ, और गिटअप पे फॉलो कर लेना यार। So it's not about the GitHub Campus Expert. Why people are just really confused between Git and GitHub Campus Expert or GitHub program. So Git and GitHub are essential to get started with Solution Fest. ठीक है, ये GitHub Campus Expert का नहीं है। और टू बिकम यार कम्युनिटीज के अंदर ये छोड़ दो यार, ये गिटअप कैंपस एक्सपर्ट प्रोग्राम का अपना हिस्सा बनना है, ये है वो है। ऐसे कैंपस एक्सपर्ट भी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं जिनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, तो इन प्रोग्राम्स में आना बहुत आसान है। सही है, इट्स अबाउट योर लक। लेकिन ये है कि अगर आपके पास स्किल सेट नहीं होगा तो ये बेकार है आपके लिए प्रोग्राम। तो स्किल सेट पे फोकस करें, बजाय कि आप जो है वो इन प्रोग्राम्स के ऊपर फोकस करें। आप ट्राई करें, नहीं होता तो आप चेक करें कि क्या मसला था, किसकी वजह से नहीं हुआ। ट्राई योर बेस्ट, बट मेरे ख्याल में स्किल सेट होना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर आप मिसाल के तौर पे आप ग्रेजुएट होते हैं तो आपके पास जो है वो 1 साल होता है, 2 साल होता है, 2 सालों तक कम्युनिटीज में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्टिल जो आपकी जो चीज़ काम आनी है वो आपके स्किल सेट है। स्किल सेट से आप पैसे कमा सकते हैं, और जो है पैसे ही आगे ज़रूरी हैं। इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। Sajil, are you there? Adil, I think we can end the session. Yeah, Shajil is not here. Yeah, Shaji is not here. Yeah, he's there. But there is some internet issue from his side, that's why he's not Oops. able to respond. Yeah, that's fine. So I think we can let's wait for 4 minutes. If anyone have any question, we can end up the session on sharp 1 p.m. Oops, no, not issue। अगर फिर भी किसी का कोई सवाल है गिट से रिलेटेड, गिट की बेसिक एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट, फील फ्री टू आस्क। Not only ask the question related to GitHub Campus Expert program. I really love if you ask the technical questions। ठीक है, टेक्निकल क्वेश्चन से ही कुछ बातें शुरू होंगी।
आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द इंटरेस्ट। कुछ लोगों को जो है आप जो इस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने यूनिवर्सिटी कैरियर में ये डिसाइड कर लें कि आपने किस तरफ जाना है, और जब आपने एक दफ़ा इसको डिसाइड कर लिया है तो आप उससे पीछे ना हटें। कायदे ने भी यही फरमाया है कि अगर आप जो डिसीजन कर लेते हैं तो आप उसी पे ही डटे रहें और उससे पीछे नहीं आपने होना। मिसाल के तौर पे अगर मैंने आप डिसाइड कर लिया है कि मैंने डेवऑप्स इंजीनियर बनना है, तो इसके बाद मैं ये चेंज नहीं कर सकता। मतलब खुद के साथ यही बंदे ने फैसला करना है कि मैं चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं चेंज करता हूँ साल 2 साल के बाद तो मैं तो फिर जीरो हो जाऊंगा। मतलब मेरे 2 साल के जो स्किल सेट है, मैंने जो प्रोफाइल बेहतर की है अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम किया है, वो सारा जीरो हो जाएगा। मतलब मुझे किसी ने बताया नहीं फ्लटर में तो यार तुम 2 लाख नहीं तुम 3 लाख कमा सकते हो, तो मैंने कहा नहीं अब तो मैं फ्लटर ही करूंगा। तो फ्लटर में जंप कर लिया तो उससे जो है वो आप बिल्कुल जीरो हो जाओगे। सो मेक श्योर कि कैरियर डिसाइड करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उससे भागे ना। अगर आपने एक दफ़ा डिसाइड कर लिया कि आपने डेवऑप्स इंजीनियर बनना है तो आप वो बन के रहें। तो अगर आपने अब डिसाइड कर ही लिया है, सो इंटरनेट पे काफ़ी सोर्स हैं सीखने के लिए जो आपके हेल्प आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने डेवऑप्स इंजीनियर बनना है तो उसका एक रोड मैप है, मैं शेयर कर देता हूँ। तो वो रोड मैप जो है, ये ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। फ्री कोड कैम्प भी जो है वो इसको फ्री कोड कैम्प के ऊपर जो भी है काफ़ी वीडियोस अब आ रही हैं डेवऑप्स से रिलेटेड। गिटहब और गिट के कॉन्सेप्ट अगर यही आप कर लें तो डेवऑप्स का पहला पार्ट है वर्जन कंट्रोलिंग। इसके अलावा जो है कंटेनराइजेशन क्लाउड कंप्यूटिंग आ जाता है, उसमें आप एडब्ल्यू सीख सकते हैं, या आप मुझे लिंक्डइन पे ऐड कर लें, मैं ज़्यादातर डेवऑप्स की ही चीज़ें शेयर आउट करता हूँ। इट्स अप टू यू। ठीक है। एंड आई थिंक इट्स वर्जन कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है। चाहे आप मशीन लर्निंग में हो, आप चाहे एआई में हो, वर्जन कंट्रोलिंग हर चीज़ की बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो है आपको गेटअप यूज़ करना पड़ता है। सो ये आई होप मैंने आपके सवालों का जवाब ठीक दिया हो। So we are just ending the session. If anyone have any question, feel free to ask. I'm just going to end this session. ठीक। So, Alina, you can end the session. Thank you so much. Thank you. Thank you everyone for joining the session. Allah Hafiz.